कृष्ण की वाणी। बच्चे, जो घटना तुम्हारे सामने घटित हुई है ना मेरे बच्चे, उसका वर्णन सही सही जाकर कर दो मेरे बच्चे। उसमें अपनी तरफ से कोई भी बात किसी के भी आगे मत रखना। जो भी बात हो वही रखना। किसी के सामने बढ़ा चढ़ाकर बातें नहीं की जाती मेरे बच्चे। जो भी बात है ना बस वही जाकर रखना, नहीं तो कल को अगर कोई बात सामने आई ना तो उंगलियां तुम पर ही उठेंगी, बेमतलब की, जो गलती तुमने की ही नहीं है। सुन रहे हो ना बात को? और सुनो, जिस नौकरी की तलाश में तुम कब से थे ना मेरे बच्चे, बहुत दिनों से थे, जगह जगह सबसे कह रहे थे, मेरे मंदिर भी आ रहे थे, मुझसे रोज़ कहते थे कि काना मुझे नौकरी दिलवा दो, मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है, मुझे अपने परिवार को संभालना है, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को देखना है। तो हाँ मेरे बच्चे, तेरे लिए नौकरी ढूंढ ली है मैंने, और वो नौकरी तुझे मैं बहुत जल्दी देने वाला हूँ मेरे बच्चे। तेरे पास वो नौकरी आएगी और खुद से चलकर आएगी, देखना, किसी के माध्यम से आएगी। और तुम वहाँ चले जाना मेरे बच्चे, अच्छे से वहाँ सवालों के उत्तर भी दोगे और सारे काम हो जाएंगे और तुम्हें चुन लिया जाएगा मेरे बच्चे एक अच्छे वेतन पर, तुम देखना। और सुनो, मज़ेदारी की बात पता है क्या है मेरे बच्चे, कि जहाँ तुम नौकरी करने जा रहे हो ना, वहाँ मैं भी हूँ, वहाँ तुम्हारा कृष्ण है मेरे बच्चे। वहाँ कभी भी कोई दिक्कत आए ना, कभी भी कोई परेशानी आए, कुछ भी हो, तो बस मुझे एक बार पुकार लेना, मैं आ जाऊँगा तुम्हारे लिए मेरे बच्चे। और सुनो, तुम तो मेरे इतने प्यारे बच्चे हो और तुमने सब कुछ अपने कृष्ण पर समर्पित कर दिया है मेरे बच्चे, तो पूरी तरह से करो ना। तुम एक तरफ तो कहते हो कि कृष्ण मैंने आप पर सब कुछ समर्पित कर दिया है, और एक तरफ चिंता करते रहते हो कुछ चीज़ों को लेकर, पता नहीं वो होंगी नहीं होंगी। समर्पित करने का मतलब है मेरे बच्चे कि तुमने अपनी सारी चिंताओं को मुझे समर्पित कर दिया और तुम सब कुछ भूल जाओ, अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जियो। और एक बात कहूँ तुमसे, जो ये ज़िंदगी है ना, ये बहुत छोटी है मेरे बच्चे। अगर तुम समस्याओं को देखोगे ना तो समस्याएं तो एक के बाद एक आती जाएंगी, और अगर तुम खुशियों को देखोगे तो खुशियाँ तुम्हारे जीवन में आएंगी। समस्या तो आती जाएंगी मेरे बच्चे, नहीं तो फिर ये ज़िंदगी ना तुम्हें स्थिर नहीं लगेगी। तुम्हें लगेगा कल ये था, आज वो है, कल वो होगा, ये होगा, वो होगा, यहाँ वहाँ कल, यही सोचते रह जाओगे। और यही सोचते सोचते तुम्हारी ज़िंदगी बीत जाएगी मेरे बच्चे। क्यों अपनी ज़िंदगी को बोझ की तरह जी रहे हो मेरे बच्चे? ज़िंदगी को एक आज़ादी की तरह जियो ना, खुश होकर जियो। ये ज़िंदगी जितनी है उतनी अच्छे से जियो, आनंद से जियो। और ये सोचो कि यही ज़िंदगी का सफ़र है और इसी सफ़र को तुम्हें खूबसूरत बनाना है। जब ये सोचकर चलोगे ना तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। और मैं जानता हूँ कि तुम अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश करते हो कि तुम अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सको, अच्छा बना सको, लेकिन तुम्हारे कुछ आसपास कुछ ऐसे लोग हैं ना वो अपनी ज़िंदगी को देखते हैं और ना तुम्हें खुश रहने देते हैं। कुछ ना कुछ रोज़ाना में कुछ ना कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जिससे तुम्हें बहुत गुस्सा आ जाता है, जिससे तुम वही अपनी पुरानी बातों को सोचने लगते हो। लेकिन फिर भी मैं तुमसे यही कहूँगा कि उनकी बातों पर तुम्हें ध्यान नहीं देना, तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने सफ़र पर, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है, बहुत खूबसूरत। और जब तुम आगे बढ़ जाओगे ना, और यही तुम होगे मेरे बच्चे, और वही वो लोग होंगे जो तुमसे माफ़ी मांगेंगे, जिन्हें अपनी गलतियों का एहसास भी होगा, पछतावा होगा, और वही लोग आएंगे तुम्हारे पास, तुम देखना। और जिस दिन उस ऊपर वाले का इशारा हो गया ना तुम्हारे लिए, उस दिन से तुम्हारे सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे, सारे काम, और सब कुछ अच्छे से होगा, बहुत बढ़िया होगा मेरे बच्चे। अभी थोड़ा थोड़ा हो रहा है ना, आने वाले वक्त में करोड़ों लाख गुना तुम्हारे पास खुशियाँ होंगी मेरे बच्चे, बहुत सारी खुशियाँ। और सुनो, तुम्हारी जो घर में कपड़े हैं ना, कुछ शर्ट हैं वो सिलवाने वाली पड़ी है मेरे बच्चे, कुछ के बटन टूट गए हैं, कुछ सिलवाने वाली पड़ी हैं, तो उन्हें जाकर सिलवा लो ना। रोज़ सोचते हो कि आज सिलवाओगे, कल सिलवाओगे, तो जाकर सिलवा लो। भूल जाते हो हमेशा, नहीं तो फिर भूलते ही रह जाओगे और वो एक तरफ पड़े पड़े कोने में ख़राब हो जाएंगे कपड़े। तो जाकर जो सिलवाना है, जो करवाना है, वो करवा लो मेरे बच्चे। और एक बात और मेरे बच्चे, मैं अपनी कुछ बच्चियों से कहना चाहता हूँ, जब भी वो मशीन में कपड़े धोती है ना तो चप्पल पहन कर धोया करो। कई बार तुम्हें करंट लगते लगते बचा है मेरे बच्ची, कितनी बार तुम्हें मैंने बचाया, थोड़ा सावधानी से काम किया करो ना। और सुनो, जो लोग आज तुम्हारे विरुद्ध हैं वो कल को तुमसे आके माफ़ी मांगे ना, तो कभी भी घमंड मत दिखाना मेरे बच्चे। ना तुम में कभी घमंड था और ना कभी आना चाहिए मेरे बच्चे। तुम मेरे बच्चे हो, यहाँ तक कि अगर मैं भी तुमसे कुछ कह दूँ ना कि ये करना है, तो तुम्हें ये नहीं मुझसे पूछना
कोई सवाल जवाब नहीं करने कि क्यों, क्या, कैसे, नहीं। बस जो बोला बस तुम्हें वो करना है। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि इसे पकड़ लो तो पकड़ लेना है, अगर मैं बोलूँ छोड़ दो तो छोड़ देना है, बस वही बात ख़त्म। अगर तुम मेरे दिखाए रास्ते पर चलोगे, मेरे कहे रास्तों पर चलोगे ना, तो मैं सच कहता हूँ संभालने वाला मैं बैठा हूँ तुम्हारे पीछे। तुम्हारा जो मर्जी है तुम वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे पीछे तुम्हारा कृष्ण बैठा है मेरे बच्चे। तुम्हें हर चीज़ का संभालने के लिए मैं बैठा हूँ। अगर कुछ गलत करोगे तो सही राह दिखा दूंगा मैं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो, गलतियों का एहसास किसी को होना शुरू हो चुका है मेरे बच्चे। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे अपनी गलतियों का एहसास होना शुरू हो चुका है, और ऐसा ही कोई दूसरा व्यक्ति है मेरे बच्चे, और वही उन्हीं गलतियों को दोबारा से दोहराने की कोशिश कर रहा है। बल्कि मैं ये कहूँ कि वो गलतियाँ दोबारा से कर रहा है मेरे बच्चे। वही गलतियाँ बिना देखे बिना जाने वो वही गलतियों को दोबारा से कर रहा है। और पता है अजीब सी बात क्या है मेरे बच्चे, कि वो सारी गलतियों का दोष ना वो तुम पर मढ़ना चाहता है। बल्कि ना इसमें तुम्हारा कोई हाथ है, ना तुम्हारी कोई कमी है और ना तुम्हारी कोई गलती है। बेमतलब पर ना वो तुम्हें घसीटना चाहता है मेरे बच्चे। वो कोशिश कर रहा है कि तुम इन सब मामलों के बीच में आ जाओ और सारा इल्ज़ाम तुम पर आ जाए मेरे बच्चे। पता है क्या है, वो तुमसे रिश्ता नहीं रखना चाहते। इस वजह से बस वो यही मार्ग चुन रहे हैं तुम्हें अपने रास्ते से हटाने का। और इस वजह से ना वो सारा दोष तुम पर मढ़ना चाहते हैं मेरे बच्चे, तुम पर मढ़ना चाहते हैं। लेकिन तुम जो गलती नहीं की है तुम उसे स्वीकार नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं करोगे। जो गलती की है मैं मानता हूँ, उसके लिए झुको, माफ़ी मांगो, सब कुछ करो। लेकिन जो गलती तुमने नहीं की है ना, उसके लिए तुम माफ़ी नहीं मांगोगे, ठीक है ना। और सुनो, अगर तुम घर के बड़े हो तो बड़प्पन दिखाओ मेरे बच्चे। अगर छोटे हो तो सबकी बात को मानना तुम्हारा फ़र्ज़ है मेरे बच्चे। अगर बड़े हो तो बड़े के समक्ष की तरह रहो कि तुम बड़े हो, और अगर छोटे हो तो सबकी इज्जत करो और सबको मानो, सबकी बात को मानो, सबकी इज्जत करो मेरे बच्चे। और अगर एक ही उम्र के हो ना, तो अपने कामों को बांटो, हिस्से में बांटो। सारी जिम्मेदारियां खुद से उठाने की कोशिश मत करो, ढोने की कोशिश मत करो। सबके हिस्से में जो जो काम है उन सबको वो दो और अपने हिसाब से काम करो। ना दूसरे की अपमान करो और ना अपना अपमान करवाओ। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि परिवार में अगर तुम एक सीमा बनाकर चलोगे ना, एक दायरा बनाकर चलोगे हर रिश्ते के बीच, तो तुम अच्छे से रह पाओगे और सामने वाला भी तुम्हारी इज्जत करेगा, चाहे तुम छोटे हो या बड़े हो। अगर बड़े हो तो बड़े के हिसाब से रहो, छोटे हो तो छोटे के हिसाब से रहो। और कभी कभी कई चीज़ें ऐसी परिवार में हो जाती हैं कि सामने वाला अगर गलत भी है ना, तो तुम वहाँ नहीं बोल सकते हो। अगर बोलोगे तो घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, काई कलेश हो सकते हैं। तो कभी कभी शांत रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर बाद में आगे चल के ना उस इंसान को खुद से पछतावा होता है, अपनी गलती का एहसास होता है। तो तब तक के लिए शांत रहो। अगर बहस करोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, समझाने की कोशिश करोगे, तो शायद वो इस वक्त समझेंगे नहीं, बल्कि वो तुम पर ही दोष लगा देंगे। तो इस बात को ध्यान रखना। और सुनो, गुस्से हो और गुस्से में तुम घर पर खाना खाना छोड़ देते हो, लेकिन चोरी चोरी खाना खाना नहीं छोड़ते हो। जब घर में सब सो जाते हैं तो चुपचाप रसोई में जाकर ना खाना ढूंढते हो और खाना खाते हो, है ना। बस सबको दिखाने के लिए ही तुम्हारा गुस्सा है। जब भूख बर्दाश्त नहीं होती तो खाना खा लिया करो ना सबके सामने। लेकिन तुम तो तुम हो, तुम्हें तो बस ऐसी हरकतें करनी अच्छी लगती है ना। दूसरों को परेशान करना बहुत अच्छा लगता है ना, तो मत करो। अपनी माँ को कम से कम परेशान मत करो, वो तुम्हारे लिए परेशान हो जाती है। उन्हें बता दो कि तुमने खाना खा लिया है। और सुनो, कहीं भी जाते हो ना तो ढक कर जाया करो, अपने आप को ढक कर जाओ। इस तरीके से मत जाओ, ठंड बहुत है मेरे बच्चे। ये अभी की ठंड ना अगर तुम्हें लग गई ना तो बहुत परेशान हो जाओगे तुम जानते हो ना कि तुम पर कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं, और तुम्हारा ठीक रहना, स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। इसलिए अपने आप को बचा कर रखो, इस ठंड से अपने आप को बचा कर रखो। और जो तुमने घर में पशु पक्षी या कोई भी जानवर तुमने अगर घर में रखा है ना, उसे पाला है ना, तो उसकी देखभाल किया करो, क्योंकि वो भी तुम्हारे घर का सदस्य ही है ना। उसकी भी देखभाल करो, क्योंकि उसमें भी मेरा अंश है। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।